Hello everyone, welcome to my channel. To our class 7th students, our chapter is going on chapter number 2, arithmetic expressions, and today we are going to do page number 25 and 26, example number 2 and example number 3. So let's start our video. In example 2, what is given, which is greater? Okay, here is a mathematical expression. यहाँ पे आपको एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है. ये देखिए 1023 प्लस 125 और 1022 प्लस 128, और आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा जो है वो ग्रेटर है. तो अब क्लास 7th के जो स्टूडेंट्स है वो कहेंगे कि मैम इसमें तो कौन सी नई चीज है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे और देख लेंगे कौन सा बड़ा है. जो बड़ा होगा उसके आगे हम ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे. राइट, अभी तक आप ऐसे ही करते आए हैं, बट यहाँ पे आपको कुछ और बताया है उन्होंने. देखिए यहाँ पे उन्होंने आपको कहा है, इमेजिन अ सिचुएशन could help us answer this without finding their values. वो आपसे कह रहे हैं कि आप एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन कीजिए. आप इमेजिन कीजिए कि कोई एक सिचुएशन है और आप इनकी एक्चुअल कैलकुलेशन किए बिना, इनकी वैल्यू फाइंड आउट किए बिना आप फाइंड आउट कीजिए कि इसमें से कौन सा जो है वो ग्रेटर है. तो देखिए, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पे एक स्टोरी भी आपको गिवन है एग्जाम्पल में. यहाँ पे दो बॉय हैं, फर्स्ट है राजा एंड सेकेंड है जॉय. ओके, सो यहाँ पे स्टोरी दी हुई है मार्बल की. राजा के पास 1023 मार्बल थे स्टार्टिंग में. राजा के पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे? 1023. और जॉय के पास कितने मार्बल थे स्टार्टिंग में? 1022. तो राजा के पास 1023 मार्बल थे और जॉय के पास 1022 मार्बल थे. तो राजा के पास एक मार्बल ज्यादा है. राइट, राजा के पास अगर हम देखें तो +1, एक मार्कर राजा के पास ज्यादा है. एंड उसके बाद राजा को 125 मार्बल और मिल गए. राजा को कितने मार्बल और मिल गए? 125. और जॉय को कितने मार्बल मिल गए? 128. जॉय को कितने मार्बल मिले? 128. यानी कि राजा को 125 मिले, जॉय को उससे ज्यादा 128, यानी कि जॉय को 3 मार्बल ज्यादा मिले, +3. ओके, तो अगर हम देखें तो +1 बड़ा हो जाएगा या +3. यहाँ पे इसके पास +1 ज्यादा था, इसके पास +3 ज्यादा है, तो दिस विल बी ग्रेटर, दिस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन विल बी ग्रेटर. तो यहाँ पे हमने एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट किए बिना एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने ये पता कर लिया कि ये वाला जो है ये एक्सप्रेशन ग्रेटर है. देखिए हम इसे नोट कर देते हैं. 1023 प्लस 125, 1022 प्लस 128. तो देखिए ये कितना इजी हुआ और आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लगा. इससे आपकी कैलकुलेशन भी इजी हो गई और आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लगा. तो आपको यहाँ पे यही सिखाया जा रहा है. ओके, आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा. तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका. नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी से रिलेटेड है. राजा के पास स्टार्टिंग में 113 मार्बल्स थे. राजा के पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे? 113. और जॉय के पास कितने मार्बल थे? 112. तो राजा के पास स्टार्टिंग में एक मार्बल ज्यादा था. राजा के पास स्टार्टिंग में एक मार्बल जो है वो ज्यादा था. किससे? जॉय से. बट देखिए राजा ने कितने मार्बल लॉस्ट कर दिए? 25. राजा ने कितने मार्बल लॉस्ट किए हैं? 25. और जॉय ने कितने मार्बल लॉस्ट किए हैं? 24. मींस जॉय का जो मार्बल है वो राजा का जो है एक मार्बल ज्यादा लॉस्ट हुआ है, जॉय का जो है एक मार्बल कम लॉस्ट हुआ है. यानी कि इसके पास भी अगर हम +1 मान सकते हैं. राइट, यानी कि यहाँ पे इसके पास अगर 113 मार्बल्स थे तो 25 मार्बल लॉस्ट हुए, यानी कि इसके पास एक मार्बल ज्यादा था तो एक मार्बल ज्यादा भी तो लॉस्ट हुआ है. इसके पास एक मार्बल कम था तो इसका एक मार्बल कम लॉस्ट हुआ है. इट मीन्स बोथ आर इक्वल, बोथ अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल. जब आप इनका एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये दोनों आपका क्या हो जाएंगे? इक्वल ही हो जाएंगे. सो हाउ वी विल राइट द आंसर? 113 minus 25 is equal to 112 minus 24. ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल 2 समझ में आया है. इसके बाद हम लोग कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल 3. यस, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स,
यूज ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू कंपेयर देम. Do it without complicated calculations. Explain your thinking. So what the question is saying, क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में आपको यही कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं जिन्हें हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, बट हमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं करनी है. ओके, एंड एक्सप्लेन योर थिंकिंग, और हमें बताना है कि हम किस तरीके से इनको पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है और कौन सा छोटा है. तो देखिए हमने अभी जो एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3 किया था, हम वो ही एग्जांपल में जो हमने स्टोरी ली थी, हमारी कौन सी स्टोरी थी कि वहां पे दो बॉय थे, एक राजा और एक जॉय, और दोनों के पास क्या थे, मार्बल्स. ओके, तो हम वही एग्जाम्पल जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे. तो ये देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये देखिए, सपोज राजा के पास 245 मार्बल्स थे और जॉय के पास 246 मार्बल्स थे, यानी कि जॉय के पास जो है वो यहाँ पे +1 मार्बल ज्यादा है, जो जॉय के पास जो है वो +1 मार्बल आपका ज्यादा है. उसके बाद राजा के पास और कितने मार्बल आ गए, 289, और जॉय के पास कितने मार्बल आए, 285. तो देखिए अगर हम 285 और 289 में देखें तो 289 यानी कि इसके पास +4 मार्बल्स जो है वो जॉय से ज्यादा आए हैं, राइट. यानी कि राजा के पास यहाँ पे 289 है और इसके पास यहाँ पे 285 है. तो +1 और +4 आपका कौन सा बिगर हो गया, ये वाला बिगर हो गया, यानी कि राजा के पास जो है वो मार्बल ज्यादा है. ओके, क्योंकि यहाँ पे जॉय के पास एक ही मार्बल ज्यादा था, इसके पास 245 था, इसके पास 246 था, बट इसे 289 और मिल गए और इसे 285 और मिल गए, तो इसे +4 मार्बल इससे ज्यादा मिले. तो अगर हम देखें तो अभी भी जो राजा है उसके पास +3 मार्बल जो है वो जॉय से ज्यादा है. सो ये हमारा आंसर हो गया. ओके, नेक्स्ट, राजा के पास 273 मार्बल्स थे स्टार्टिंग में और जॉय के पास 272 मार्बल्स थे स्टार्टिंग में. मींस राजा के पास एक मार्बल ज्यादा है, राजा के पास +1 मार्बल है. ओके, जॉय से एक मार्बल ज्यादा है. अब राजा के कितने मार्बल लॉस्ट हो गए, 145, और जॉय के कितने मार्बल्स लॉस्ट हो गए, 144. अब देखिए राजा का एक मार्बल ज्यादा लॉस्ट हुआ है और जॉय का एक मार्बल कम लॉस्ट हुआ है, राइट. यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो जॉय के पास +1 मार्बल, इसका एक मार्बल कम लॉस्ट हुआ है, इसका एक मार्बल ज्यादा लॉस्ट हुआ है. तो अगर इसके पास एक ज्यादा मार्बल था तो एक ज्यादा इसका लॉस्ट भी हुआ है, यानी कि ये क्या हो गया, इक्वल हो गया. बोथ एक्सप्रेशंस आर इक्वल. ओके, आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो समझ में आ रहा है. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. अब देखिए नेक्स्ट, राजा के पास कितने मार्बल है, 364, और जॉय के पास कितने मार्बल है, 363. मींस राजा के पास +1 मार्बल ज्यादा है. ओके, अब राजा को और कितने मार्बल मिल गए, 587, और जॉय को कितने मार्बल मिल गए, 589. तो जॉय को जो है वो राजा से 2 मार्बल ज्यादा मिले हैं. यहाँ पे आपको इसको 587 मार्बल मिले, इसको 589 मार्बल मिले, इसको +2 मार्बल ज्यादा मिल गए. मींस कौन ग्रेटर हो गया, जॉय इज ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पे ये +1 ही इंक्रीज हुआ था, बट यहाँ पे ये कितना इंक्रीज हो गया है, +2. सो दिस विल बी ग्रेटर. अब देखिए राजा के पास कितने मार्बल थे, 124, और जॉय के पास कितने थे, 129. मींस जॉय के पास +5 मार्बल ज्यादा है. उसके बाद राजा को और कितने मार्बल मिल गए, 245, और जॉय को भी कितने मार्बल मिल गए, 245. मींस दोनों को सेम मार्बल और मिले, इसे भी 245 मिले, इसे भी 245 मिले. बट स्टार्टिंग में राजा के पास 124 मार्बल थे और जॉय के पास 129, यानी कि स्टार्टिंग में जॉय के पास +5 मार्बल ज्यादा थे, तो वो अभी भी +5 मार्बल उसके पास ज्यादा है. इट मींस दिस एक्सप्रेशन विल बी ग्रेटर. ओके, अब नेक्स्ट ये देखिए, राजा के पास कितने मार्बल हैं, 213. ओके, एंड जॉय के पास कितने मार्बल है, 214. मींस जॉय के पास एक मार्बल ज्यादा है. अब जब लॉस्ट हुए तो इसके कितने मार्बल लॉस्ट हुए हैं, 76.
77 और इसके कितने मार्बल लॉस्ट हुए हैं 76, यानी कि इसका एक मार्बल ज्यादा लॉस्ट हुआ है और इसका एक मार्बल कम लॉस्ट हुआ है, राइट। तो आपका कौन सा एक्सप्रेशन बिगर हो गया, दिस एक्सप्रेशन विल बी बिगर, क्योंकि स्टार्टिंग में राजा के पास कितने मार्बल थे 213 और जॉय के पास कितने मार्बल थे 214, मींस जॉय के पास एक मार्बल आपका ज्यादा था। और जब लॉस्ट हुआ तो राजा के कितने मार्बल लॉस्ट हुए 77 और इसके कितने मार्बल लॉस्ट हुए 76, यानी कि इसका एक मार्बल कम लॉस्ट हुआ है। ओके, सो दिस एक्सप्रेशन विल बी ग्रेटर। When you will do the actual calculations, जब आप एक्चुअली में 213 में से 77 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 214 में 76 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब आप देखेंगे कि कौन सी वैल्यू जो है वो ग्रेटर है। तो आपको दिखाई देगा कि आपका ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो ग्रेटर है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।